नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा के एक सीट पर उपचुनाव होने हैं। 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे 6 नवंबर को आए, लेकिन अब 5 दिसंबर को मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा सीट पर वोटिंग होनी है और इससे पहले अब बिहार में तैयारियां शुरू हो गई है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। अगर मन ही मन बात करें तो जेडीयू वाले भी उत्साहित हैं, लेकिन महागठबंधन में यह सीट आरजेडी के झोली में जाने वाली है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुढ़नी विधानसभा सीट से आरजेडी के कैंडिडेट अनिल सहनी चुनाव जीते थे, लेकिन उन पर लगे गंभीर आरोप के बाद जब कोर्ट ने अनिल सहनी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई, तब से उनकी विधायकी खत्म हो गई है और सदस्यता रद्द होने के बाद कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे, ये बेहद ही दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि इस बार फिर से लड़ाई बीजेपी से आर पार की है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कुढ़नी विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प इस वजह से होने वाला है क्योंकि गोपालगंज के जो नतीजे आए, आपको मालूम है गोपालगंज में आरजेडी मोहन गुप्ता को मैदान में उतारी थी। आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा यादव भी चुनावी मैदान में उतर गई थी। मामा साधु यादव गंभीर आरोप लगा रहे थे, लेकिन इस दौरान अगर आप तमाम बयानबाजियों पर गौर करें तो खूब आर पार की लड़ाई देखने को मिली। तेजस्वी अपने मामा पर भी बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन सबसे जो बड़ी बात, हार की जो सबसे बड़ी वजह बनी आरजेडी की, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। ओवैसी के पार्टी के 4 विधायकों को तोड़कर तेजस्वी ने अपने पार्टी में मिला लिया है। इसके बाद से जहां से आरजेडी चुनाव लड़ रही है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां से मैदान में उतर जा रही है। गोपालगंज के नतीजे इस बात से स्पष्ट समझने के लिए संकेत हैं कि बीजेपी के बी टीम के रूप में तो काम ओवैसी की पार्टी ने किया है, लेकिन जब अब बात मुकाबला कुढ़नी की हो रही है तो कुढ़नी में आरजेडी सीधे तौर पर अपने कैंडिडेट को उतारेगी। आरजेडी का यह सिटिंग सीट रहा है, लेकिन यहां से मुकाबला उनका बीजेपी के साथ होने वाला है। लेकिन इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बनाने के लिए, कुढ़नी विधानसभा सीट को बेहद दिलचस्प बनाने के लिए अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यहां मैदान में उतर रही है। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी भी मैदान में उतर सकते हैं। खबर यह है कि खुद सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, जो विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया है, संरक्षक हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल आप इस बात से समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला होने वाला है बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन बात अगर पूर्व के नतीजों पर करें, 2015 के नतीजों पर बात करें, तो इस सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीतते रहे और इसके अलावा इस सीट पर जो भी मुकाबले हुए हैं वो बेहद ही टसन वाली हुई है। लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव का खेल खराब करने फिर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट को उतारेगी। लेकिन अगर हम बात करें कुढ़नी के माहौल की, कुढ़नी में अगर बात करें हम, तो कैसे असदुद्दीन ओवैसी यहां पर बीजेपी के बी टीम के रूप में तेजस्वी का खेल खराब कर सकते हैं। अगर आप इस पर गौर करें तो आप साफ तौर पे समझेंगे कि यहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का कोई महत्व नहीं है। गोपालगंज के जो कैंडिडेट थे उनका छवि व्यक्तिगत था और इस वजह से उन्हें वोट मिला, ना कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नाम पर। मुजफ्फरपुर की बात कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर में जो कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के होने वाले हैं, उनका नाम अब तक सामने नहीं आया। लेकिन अगर यहां मुकाबले देखें तो यहां जेडीयू ने भी पूर्व में अपने कैंडिडेट को उतारा है और जेडीयू कैंडिडेट को भी बेहतर वोट मिले 2015 में, जो मुकाबला सीधे भारतीय जनता पार्टी से था। लेकिन इस बार जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर से साथ आए और 2020 में जब वो लड़ाई तेजस्वी जीत गए हों, तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं इस लड़ाई को बेहद आसान तरीके से लड़ना जानते हैं तेजस्वी यादव और यही वजह है कि उनकी नई रणनीति यहां पर काम आने वाली है। सबसे बड़ी बात कि साहनी जो मैदान में उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि कुढ़नी विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा वोट है भूमिहारों और साहनी जाति के लोगों की, यानी मल्लाह जाति के लोगों की है। लिहाजा यहां पर तमाम जो रणनीति है वो तेजस्वी यादव भी बना रहे हैं और मुकेश सहनी भी बना रहे हैं। कैंडिडेट कौन होगा ये बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा और खबरें भी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।